जनसंख्या दिवस के मौके पर विष्णुगढ़ सीएचसी में हुआ स्वास्थ्य मेला का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। परिवार नियोजन की दी गई जानकारी। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में देश में मनाया जाता है। इसके उद्देश्य यह है कि जनसंख्या दिवस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके कि जनसंख्या वृद्धि से संसाधन पर क्या असर पड़ता है। साथ ही इसे नियंत्रण करने के परिवार नियोजन की जानकारी भी दी जाती है, जिसे फैमिली प्लानिंग कहते हैं। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है कि किसी को पीछे ना छोड़ें, सबकी गिनती करें। इस अवसर पर विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मी की मेहनत तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से क्षेत्र में कोरोना जैसी समस्याओं को सरलतापूर्वक समाधान किया है और आगे भी करते रहेंगे। आगे उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसी के तहत आज हम लोग विष्णुगढ़ में भी प्रोग्राम का आयोजन किए थे, जिसमें कि हमारे बीडीओ साहब, सीओ साहब, कुछ जनप्रतिनिधि, मरीज लोग, सहिया दीदी लोग, सेविका दीदी लोग, सभी लोग शामिल हुए। पूरे विश्व का जनसंख्या 8 अरब से ऊपर होने जा रहा है। उसमें हमारे भारतवर्ष का 142 करोड़ जनसंख्या है, यानी कि हम 18% जनसंख्या बियर करते हैं। हमारे यहाँ 18% पूरे विश्व का जनसंख्या है, जबकि हमारे पास भूमि मात्र 2.4% है और जल संसाधन सिर्फ 4% है। 18% पॉपुलेशन को 2.4% भूमि और 4% जल पर रहना है, तो मुश्किलातें तो आएंगी। इसी को देखते हुए हम लोग जनसंख्या दिवस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। भारत को लेना है। एक समय था जबकि भारत दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश था, चाइना नंबर 1 पर था, हम लोग आगे निकल आए या। तो हम लोग को अपने जनसंख्या को नियंत्रण करना है, ताकि सीमित संसाधन होने के कारण हम लोग उन्नति, तरक्की और विकासशील भारत का सपना देख पाएँ। और जो हमारे प्रधानमंत्री 2047 तक कहते हैं कि विकसित भारत होगा, तो उसमें जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। उसके तहत बहुत सारी विधियाँ हैं और सभी विधि हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त में उपलब्ध है। पहले कंडोम का इस्तेमाल होता था, बहुत पहले, या बहुत पुरानी विधि है। सबसे पहले तो यह हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भारत ने ही सोचा 1957 में। उपलब्धि भी अच्छी हुई, बहुत हद तक इसमें हम लोग सफलता प्राप्त किए, लेकिन जितना अपेक्षित था इतना सफलता हासिल हम लोग नहीं कर पाए। तो इसका गर्भ निरोध में हम लोग सबसे पहले तो कहते हैं कि बालिका का शादी 18 साल के बाद करें। 18 साल के बाद तो मिनिमम एज सरकार ने रखी है। मैं कहना चाहूँगा कि 18 साल को ही माँ बाप नहीं माने कि 18 हो गया तो 19वां में शादी कर दे, 18 में शादी कर दे, बल्कि उस बच्ची को अपना करियर बनाने का भरपूर मौका दें। चाहे 20 साल में हो, 22 साल में हो, 25 साल में हो, चाहे वो IAS बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, सामाजिक सेवा में जाना चाहती है, अच्छा कृषक बनना चाहती है, जो भी बनना चाहती है, उसको करियर बनाने का मौका दें। और जब उसका एज फाइनल हो गया कि हमको इसी में करियर बनाना है, उसके बाद वो शादी उसके माँ बाप करें, घबराए नहीं। जब शादी हो जाती है तो मैं सलाह देना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमारे खोटा न्यूज़ हमेशा हर चीज़ में तत्पर रहते हैं, तो इनके माध्यम से मैं पब्लिक को यह सलाह देना चाहूँगा कि जब बच्ची जाती है शादी करके तो अपने सास ससुर को भी नहीं जानती है, ताऊ दादा को नहीं जानती है, पड़ोसी पड़ोस को नहीं जानती है, और तुरंत अगर गर्भ धारण कर ले तो बेचारी में बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है। अपने घर परिवार को समझी नहीं, तो कम से कम शादी के 2-3 साल के बाद बच्चा लाने के लिए सोचें। और 2-3 साल के बाद जब एक बच्चा हो गया तो दूसरा बच्चा हम लोग अभी भी, आज भी हम लोग पता नहीं क्यों इतना हम लोग अभी जागरूकता नहीं फैला पाए हैं। सब समाज के लोग, चिकित्सा क्षेत्र के लोग, चाहे और क्षेत्र के लोग समाज में इतना नहीं फैला पाए हैं कि 2 बच्चा के बीच कम से कम मिनिमम 3 साल का अंतर है। मिनिमम मैं कह रहा हूँ 3 साल का मतलब 3 साल नहीं हुआ, 4 साल, 5 साल, 6 साल जो हो, ताकि माँ 3 साल के बाद ही दूसरा गर्भ धारण करने के लिए उसका शारीरिक और मानसिक रूप में तैयार हो पाती है। तो 3 साल कम से कम अंतर हो।
ताकि पहला बच्चा जो हुआ है उसको भरपूर प्यार मिल सके अपने हिस्से का, और अगला बच्चा आता है उस पर भी उसको भी प्यार मिल सके। और 2 बच्चा के बाद अब हम लोग को प्लानिंग करना चाहिए, हर दंपति को प्लानिंग करना चाहिए कि 2 बच्चा के बाद अब हम लोग को परमानेंट विधि इस्तेमाल करना है, यानी कि नसबंदी, महिला या पुरुष नसबंदी। महिला नसबंदी तो बहुत पॉपुलर हो चुका है, सब लोग कराना चाहता है, सब लोग करा रहा है, कहीं कोई झिझक नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि महिला नसबंदी नहीं करा के पुरुष नसबंदी कराई जाए। सरकार भी चाहती है कि पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी में 2100 रुपये मिलता है, पुरुष नसबंदी में 3000 रुपये मिलता है। यानी कि सरकार ज़्यादा चाहती है कि पुरुष नसबंदी ही हो, कारण सरकार पब्लिक के लिए चाहती है। पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी में हम लोग बेहोश करते हैं, पेट खोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं, फिर पेट बंद करते हैं, उसके बाद टाँका लगाते हैं, 1 सप्ताह के बाद टाँक काटते हैं। लेकिन पुरुष नसबंदी में कुछ नहीं करते हैं हम लोग, ना तो काटते हैं, ना तो चीरा लगाते हैं, ना तो जब चीरा नहीं लगाएंगे तो टाँका लगाने की बात ही नहीं आती है। जब टाँका नहीं लगता है तो टाँका काटने की भी बात नहीं आती है। और न तो बेहोश करते हैं, उसको बात करते रहते हैं, 5 मिनट में ऑपरेशन समाप्त हो जाता है और वो अकेले आता है, हंसते कूदते अपना घर चले जाता है। अगर वो पत्नी को नहीं बताया कि हम ऑपरेशन कराए हैं, इतना छोटा ऑपरेशन है कि पत्नी को भी पता नहीं चलता है, इतना छोटा ऑपरेशन है, तो पति को ही आगे आना है। और इससे न तो शारीरिक कमजोरी आती है, न तो मर्दानी कमजोरी आती है। यह समझना होगा हर व्यक्ति को, हर पुरुष को और उसकी पत्नी को भी। इसलिए कि हम देखते हैं कि पुरुष से ज़्यादा इसका विरोध पत्नी ही करती है, इसलिए वो नहीं जानती है। इसमें न तो शारीरिक कमजोरी आती है, न तो मर्दानी कमजोरी कुछ आती है, और अगले दिन से काम करने के लिए तैयार हो जाता है, उसी दिन से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। पुरुष नसबंदी को हम लोग बढ़ावा दें और सभी विधि मुफ्त में उपलब्ध है। पहले हम लोग बहुत पहले से कंडोम का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कंडोम हम लोग हर अस्पताल के दीवार में लगा दिए हैं, बक्सा में रख दिए हैं। आपको जितना मन किससे मांगने की जरूरत नहीं है, लाभार्थी को मांगने की जरूरत नहीं है, आप जितना मन निकालिए, कोई आपसे पूछने नहीं जाएगा किस लिए निकाल रहे हैं, इतना क्यों निकाल रहे हैं, कहाँ ले जाइए, कुछ नहीं, आप निकालिए। जैसे ही बक्सा खाली होता है हम लोग तुरंत बक्सा को भर देते हैं कंडोम। और हर अस्पताल में जितना सब सेंटर आपका है, हर जगह हम लोग कहीं कहीं बैंक में भी रख दिए हैं, पोस्ट ऑफिस में भी रख दिए हैं, कहीं बस स्टैंड में भी रख दिए हैं, पान की दुकान में भी कहीं रख दिए हैं। तो इस तरह कंडोम है। उसके बाद एक माला एन भी बहुत पहले से इस्तेमाल होता है, रोज़ 1 गोली खानी है। लेकिन लोग चाहता है कि थोड़ा सुविधा हो, उसके लिए आ गया है छाया दीदी आ गई है। छाया दीदी का मतलब उसमें टैबलेट खाना होता है, 3 महीना तक हफ्ता में 2 गोली खानी है, 3 महीना के बाद 1 गोली बंद करके हफ्ता में 1 ही गोली खानी है। यानी कि हफ्ता में 1 गोली खाते रहना जब तक कि गर्भधारण नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद लोग कहा कि नहीं, इससे भी आसान कोई तरीका हफ्ता वाला भी नहीं आना चाहिए हमको, तो ऐसा कीजिए और लंबा टाइम तक हमको कोई कुछ नहीं करना पड़े गर्भधारण। तो उसके लिए आ गया अंतरा इंजेक्शन, जो कि 1 इंजेक्शन लगाते हैं, 3 महीना तक उसको गर्भधारण नहीं होगा, 3 महीना के बाद फिर इंजेक्शन लगाते हैं, तब तक जब तक बच्चा नहीं चाहिए 3 महीना पर लगाते रहना है। इसमें हल्का फुल्का कभी कभी कुछ महिलाओं को होता है कि मासिक में, कभी मासिक 15 दिन में चलाया, कभी 3 महीना में आ गया, कभी कभी किसी महिला को होती है, जिससे ना तो शारीरिक नुकसान है तो मानसिक नुकसान है। मासिक थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद एक और मेथड है, इससे भी आसान है, और लोग अगर चाहे तो कपपट्टी लगाने वाली ये विधि बहुत पुरानी है। एक बार कपपट्टी लगा दिए 3 साल 4 साल 5 साल, जब तक बच्चा नहीं चाहिए हम लोग लगा के छोड़ देते हैं, बच्चा नहीं रहता है। और जब 2 बच्चा हो जाए तब तो हम सलाह देना चाहेंगे कि कोई विधि में इस्तेमाल मत कीजिए, परमानेंट विधि इस्तेमाल कीजिए, ऑपरेशन कराइए और पुरुष नसबंदी को प्राथमिकता दीजिए। लेकिन अब ज़मीनी तौर पर भी आप लोगों ने कोई ऐसी व्यवस्था की है ताकि लोगों को जानने और समझने में सहूलियत हो? हम लोगों ने सहिया दीदी को प्रशिक्षण दिया है। सहिया दीदी हर गांव में योग्य दंपत्ति का अर्थ होता है जिसकी शादी हो चुकी, 18 साल से ऊपर शादी हो चुकी, और जब तक 45 साल की उम्र, 48 साल की उम्र तक बच्चा हो सकता है, तो उसका एक लिस्ट बनाई है, अपने रजिस्टर में उसका लिस्ट मेंटेन की है। सहिया दीदी उनसे मिलते रहती है, और उसके गांव में ही सहिया दीदी के पास हम लोग सब गर्भ निरोध का विधि दिए हुए हैं, ताकि उस योग्य दंपत्ति को हमारे अस्पताल आने का जहमत न उठाना पड़े। और सहिया दीदी को हम लोग बताए हुए हैं, समझाते रहें अंतरा इंजेक्शन के लिए, पुरुष नसबंदी के लिए, तो लोग हर स्तर पर अपना काम कर रही हैं, और उसका फल भी हम लोग को मिला हुआ है। आज झारखंड का प्रजनन दर बहुत नीचे आ गया है, 2.3 आ गया है, बल्कि हम लोग हजारीबाग और बेहतर पोजीशन में आ गए हैं, 1.9 आ गए हैं, माने प्रति दंपति 1.9 आ गए। विष्णुगढ़ कितने? विष्णुगढ़ तो और बेहतर पोजीशन में है। विष्णुगढ़ में पिछला बार हाईएस्ट एनएस भी हुआ, 22 एनएस भी हुआ हाईएस्ट। नसबंदी भी हम लोग 600 महिला नसबंदी 600 कुछ कराए हैं।
तो उसके लिए आज विष्णुगढ़ में हमारी जो बीटीटी बेबी देवी हैं उनको आज उपायुक्त महोदया अवार्ड भी दे रही हैं हजारीबाग में, उनको आज सम्मानित कर रही हैं विष्णुगढ़ में अच्छे कार्य के लिए। मुझे भी सबसे अच्छा एनएसबी के लिए लगातार 2 साल सम्मानित किया गया, पिछले साल उसके पहले साल भी। तो हर स्तर पर विष्णुगढ़ तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है, हर क्षेत्र में। बाकी भी हम देखते हैं कि अच्छा रहता है विष्णुगढ़ का, और हम लोग चाहते हैं कि इसको बेहतर नहीं, हजारीबाग का बेहतर हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि विष्णुगढ़ स्वास्थ्य के मामले में झारखंड का द बेस्ट है। हमारे आरडीडी सर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल, वो जब आते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब अरुण जी, हम नहीं चाहते हैं कि आपका हजारीबाग का आप लोग कहते हैं सबसे अच्छा है, हजारीबाग का हम नहीं सुनना चाहते हैं। हम सुनना चाहते हैं कि विष्णुगढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झारखंड का सबसे अच्छा है। हम सब जगह जाते हैं तो कहते हैं जाकर के वहाँ एक बार घूम। तो ये जनता के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारे BDO साहब CO साहब बहुत ही हमेशा, आज भी देखिए BDO साहब CO साहब के टेलीफोन पर आ गए, हर प्रोग्राम में वो लोग चले आते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लोग चले आते हैं। हर लोग इतना सहयोग करता है कि एक आदमी और एक टीम और एक विभाग का ये प्रतिफल नहीं है, बल्कि पूरे विष्णुगढ़ के हर जनता का इसमें भागीदारी रही है, जो स्वास्थ्य के मामला में आज उदाहरण बना हुआ है विष्णुगढ़। और अभी हम लोग आगे भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ करने के लिए प्लानिंग है, देखें। चलिए, तो अभी ये पखवाड़ा जो है तो तकरीबन 15 दिनों तक ये चलेगा ना? यह पखवाड़ा 15 दिनों तक चलेगा। लेकिन हम लोग का पूर्व में अनुभव है कि शुरुआत होता है 15 दिन से, फिर बाद में जो होता है कि झारखंड ने अभी तक अपना अचीवमेंट पूरा नहीं किया तो 30 दिन किया था। तो अभी तो हम लोग 15 दिन ही लेके चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 30 दिन भी चले, सरकार के ऊपर है क्या करती है। लेकिन हम लोग 15 दिन को ही अपना टारगेट मान करके, यानी आपका ये संदेश है कि पुरुष नसबंदी के लिए आगे आना चाहिए, और क्योंकि उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। पुरुष नसबंदी इतनी आसान है, मैंने कहा कि पुरुष नसबंदी इतनी आसान है, सिर्फ जागरूकता अभी कुछ सालों से शुरू हुई है, लोग जागरूक नहीं हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि विष्णुगढ़ में 2-3 साल में महिलाएं कराना बंद कर देंगी, पुरुष ही कराएंगे। मेरा पूरा विश्वास है। हम लोग का मेहनत रंग लाएगा, लोगों का मेहनत रंग लाएगा और पुरुष नसबंदी कराएंगे। इतना आसान है कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक ऑपरेशन के लिए एक महिला को महिला आई थी अपना नसबंदी कराने के लिए, महिला नसबंदी, और उसको टेबल पर मैंने लेटा दिया था। और टेबल पर लेटा के शुरू कर नहीं जा रहा था, मैं हाथ वाश भी कर लिया था, शुरू कर नहीं जा रहा था, तब तक एक आदमी हाँफता हुआ अंदर हमारे OT टेबल में लोगों को रोकने के बावजूद घुस गया और कहा कि सर मेरी पत्नी को क्यों ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हम कहें चाहती है महिला नसबंदी, बच्चा इसका पूरा होगा इसलिए करना चाहते हैं। तो नहीं सर, ये तो आप हमारा कर चुके हैं, ऐसा क्यों करा रहे हैं। तो कि आप कर चुके तो अपनी पत्नी को नहीं बताए। तो नहीं सर, नहीं बताए सर, इसको मालूम नहीं था, इसको हम बताया नहीं। मैंने इतना छोटा ऑपरेशन किसी पत्नी नहीं जानता, पता नहीं चला, इतना छोटा ऑपरेशन है। अपने आया, घूमते हुए आया, चला गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतना आसान ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन है कि आप पुरुष नसबंदी, पुरुष लोग आगे आएँ और उनकी पत्नियां आगे आएँ पुरुष से ज़्यादा, कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा, हमको तो बेहोश किया जाएगा, पेट खोला जाएगा, आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आप जाइए आप अपना कराइए।